आज हम 5 नहीं 15 सिंपल ऐप्स देखने वाले हैं जो कि मंथली 1000 से $10,000 का रेवेन्यू कर रही हैं। एंड ये सभी ऐप्स हम नो कोड एआई टूल से रीबिल्ड कर सकते हैं। हर एक ऐप के लिए हम देखेंगे कि वो ऐप करती क्या है, लोगों को वो कितना चार्ज कर रहे हैं एंड क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी शुरू में जिससे उनको इनिशियल यूजर्स मिले। इस पूरे डॉक्यूमेंट पे 15 ऐप्स मेंशन्ड है। टॉप 5 हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी ये डॉक्यूमेंट मैं तुम्हें डाउनलोड करने को दे दूंगा। कैसे करना है वो इस वीडियो के बीच में कहीं बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अभी के लिए चलते हैं और पहली ऐप से शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की जो हमारी पहली ऐप है उसका नाम है लाइफ रीसेट एंड ये एक मोबाइल ऐप है। वैसे हम आज की वीडियो में मिक्स देखने वाले हैं, SaaS ऐप्स का एंड मोबाइल ऐप्स का। अब बात कर लेते हैं कि ये ऐप करती क्या है, तो इनकी वेबसाइट पे चल लेते हैं। तो इस ऐप की टैगलाइन है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 66 डेज। सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश में ये ऐप है जो कि लोगों की बेसिकली नई हैबिट्स फॉर्म करने में, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करती है इन 66 डेज, जो कि इनका कैच है यहाँ पे। और डिटेल में अगर थोड़ी सी बात करें तो इस ऐप में आके तुम कस्टम प्लान्स बिल्ड कर सकते हो, जो भी हैबिट तुम स्टार्ट करना चाहते हो उसको लेके अपने पेस के हिसाब से एंड अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे गेमिफिकेशन इन्होंने ऐप में डाला है, तो ऐसे ऐसे ग्राफ्स, बार चार्ट्स वगैरह तुम्हें देखने को मिल जाएंगे जिसके थ्रू यूजर जो है वो मोटिवेटेड फील करता रहे। एंड उसके बाद यहाँ पे तुम अपनी पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर पाओगे। डे 1 पे तुम क्या क्या कर रहे हो, डे 2 पे क्या कर रहे हो, सब कुछ तुम ट्रैक कर पाओगे। एंड उस हिसाब से 66 डेज का तुम्हारा चैलेंज रहेगा। बीच में स्ट्रीक तुम्हारी चलती रहनी चाहिए, वो ये मेक श्योर करेंगे। एंड बस इतने से ही फीचर हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। एंड एआई से बहुत ईजिली ऐसे फीचर्स आज बनाए जा सकते हैं। आप कितना ये चार्ज कर रहे हैं पर मंथ, तो वो कर रहे हैं $10 पर मंथ एंड $50 पर ईयर। 7 डेज का फ्री ट्रायल भी एक देते हैं। एंड मंथली रेवेन्यू की अगर बात करें तो लॉन्च पे इनका $0 का रेवेन्यू था, पर मंथ 1 के अंदर अंदर इन्होंने $2,000 पर मंथ हिट कर दिया था। मंथ 4 में $10,000 पर मंथ एंड पीक इन्होंने $20,000 पर मंथ अभी तक हिट किया है। लेकिन अब ये किया कैसे वो भी देख लेते हैं। तो उसकी सिंपल स्ट्रैटेजी थी इनकी कंटेंट क्रिएट करना। तो डेली इन्होंने टिकटॉक बनाए, रील्स बनाए इंस्टाग्राम पे एंड वहीं से इनकी एप्स पे इनिशियल कस्टमर आए। अब ये जो कंटेंट भी ये लोग बना रहे थे, शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट, उसमें इन्होंने एक स्ट्रेटेजी लगाई कि जो भी रील्स ये बना रहे थे उसमें ऐप का डैशबोर्ड दिखा रहे थे, ऐप कैसे काम करती है वो दिखा रहे थे, लेकिन ऐप का नाम नहीं दिखा रहे थे। तो इससे एंगेजमेंट बढ़ गई, लोगों के बीच में एक क्यूरियोसिटी गैप आ गया कि कौन सी ऐप है जो कि ये चल रही है स्क्रीन पे। एंड ऐसे कमेंट बढ़ते गए, एंगेजमेंट बढ़ती गई एंड ऐसे ही इन्होंने अपनी ऐप को एक तरह से ग्रो किया। इसी ऐप के फाउंडर की स्टेटमेंट तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो। 2 years of failed apps taught us one thing: distribution is the product. The 66-day reset existed to make the videos work. तो ये जो नाम रखा है इन्होंने 66 डेज वाला, जो टैगलाइन है इनकी, वो इसीलिए रखा है ताकि सोशल मीडिया पे एक हुक क्रिएट हो जाए। तो यहां से तुम देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है अगर तुम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कंटेंट आज की डेट में। गाइस, अब जो हमारी सेकेंड ऐप है उसका नाम है फेमवॉल। ये एक SaaS ऐप है एंड ये बहुत ही सिंपल काम करती है। ये लोगों की हेल्प करती है टेस्टिमोनियल्स को कलेक्ट करने में, बेसिकली यूजर्स जो रिव्यू डाल के जाते हैं बिजनेस के लिए उसको कलेक्ट करने में, एंड उसके बाद उन्हीं रिव्यूज को, उन्हीं टेस्टिमोनियल्स को यूजर्स की वेबसाइट्स पे लगाने में। एक तरह से विजुअली तुम्हें दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि ये वेबसाइट है किसी यूजर की एंड यूजर ने ऐसे लिख के रखा है अभी, आवर प्रोडक्ट इज लव्ड बाय कस्टमर्स और जॉइन थाउजेंड्स ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। अब जब तुम इनका प्रोडक्ट यूज करोगे तो इसी चीज को तुम कुछ ऐसा बना सकते हो जहां पे यूजर्स के टेस्टिमोनियल्स ऐसी वॉल बन के आ जाएंगे, इसीलिए फेम वॉल करके इस प्रोडक्ट का नाम भी है। अगर मैं साइन इन करके इस डैशबोर्ड के अंदर तुम्हें लेके चलूं तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा यूजर को। एंड यहाँ पे यूजर क्या कर सकता है, यहाँ पे अपने टेस्टिमोनियल को इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि रिव्यूज एक जगह नहीं होते। हो सकता है किसी बिजनेस के रिव्यू लिंक्डइन पे हो सकता है इंस्टाग्राम पे हो, गूगल मैप्स पे हो, कहीं भी हो सकते हैं। तो उन सभी जगहों से यहाँ पे तुम कनेक्ट करके टेस्टिमोनियल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। एक बार टेस्टिमोनियल्स को इंपोर्ट कर लिया, इस डैशबोर्ड पे तुम्हारे टेस्टिमोनियल्स आ गए बिजनेस के। उसके बाद यहाँ पे आके तुम एक वॉल बना सकते हो। यहाँ पे डिजाइन चूज कर सकते हो किस टाइप की वॉल तुम्हें चाहिए। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो अलग अलग डिजाइन हैं। एंड एक बार डिजाइन बना लिया उसके बाद यहाँ पे एम्बेड करने का ऑप्शन तुम्हें मिल जाता है। एक सिंपल सा कोड स्निपेट मिल जाता है जिसको तुम अपनी वेबसाइट के कोड में जाके डालोगे तो ये वॉल वहां पे दिखना शुरू हो जाएगी। बस इतना सा काम ये प्रोडक्ट करता है। बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन कितना इफेक्टिव है वो तुम देख ही सकते हो। $10 पर मंथ अगेन ये चार्ज करते हैं स्टैंडर्ड प्लान पे, $25 प्रो प्लान पे एंड $80 बिजनेस प्लान पे। एंड फ्री प्लान भी है जिसमें आई थिंक लिमिट्स इन्होंने लगा के रखी होंगी। रेवेन्यू की अगर बात करें तो मिड 2023 में इन्होंने लॉन्च किया था एंड अराउंड $600 पर मंथ ये कर रहे थे फर्स्ट पेइंग कस्टमर्स से।
उसके बाद एंड ऑफ द ईयर 2023 में $3,000 पर मंथ तक ये पहुंच चुके थे, यानी कि 6 मंथ्स में ये 600 से $3,000 पर मंथ करने पे पहुंच गए। उसके बाद मार्च 2024 में अगेन 3 महीने बाद अराउंड $10,000 का रेवेन्यू ये कर रहे थे। तो तुम देख सकते हो इतना सिंपल सा प्रोडक्ट भी कितना जल्दी ग्रो कर सकता है। एंड ये किया कैसे, वो एक बार देख लेते हैं स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत बार चैनल पे डिस्कस कर चुका हूँ। बिल्ड इन पब्लिक ऑन ट्विटर। ट्विटर एक बहुत ही अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है एंड स्पेशली अगर तुम SaaS ऐप बिल्ड कर रहे हो, ट्विटर पे बहुत सारा ऑडियंस है जो कि SaaS ऐप्स खरीदता है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, जो भी तुम प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, जैसे इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया, डेली जब भी ये प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे अपना रेवेन्यू इन्होंने, बग्स इन्होंने, फीचर्स जो भी ये बना रहे हैं ट्विटर पे शेयर करते रहे। वहीं से इनको ट्रैक्शन मिली एंड वहीं से इनिशियल कस्टमर्स इनके पास आए। उसके अलावा और कुछ स्ट्रैटेजी अगर इनकी मैं बताऊं तो आउटबाउंड के लिए इन्होंने प्रोडक्ट हंट पे लोगों को डीएम किया। जो भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे थे प्रोडक्ट हंट पे, उनके फाउंडर्स को एक तरह से, ओनर्स को एक तरह से डीएम किया, क्योंकि जो भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनको जरूरत होगी फेम वॉल जैसे प्रोडक्ट की। एंड जो तीसरी स्ट्रैटेजी इन्होंने फॉलो करी इनिशियल कस्टमर्स के लिए वो थी रिटेंशन डॉग फूड द वॉल। तो बेसिकली जिन भी कस्टमर्स के लिए वॉल्स बना रहे थे, ऐसी फेम वॉल्स बना रहे थे, वो फेम वॉल कस्टमर्स की वो अपनी वेबसाइट पे भी दिखा रहे थे एज अ उनका पर्सनल टेस्टिमोनियल। तो यूजर्स को एक तरह से बैकलिंक मिल जा रहा था और ज्यादा आई बॉल्स मिल जा रहे थे अपनी वेबसाइट के लिए भी। एंड यहाँ पे तुम देख भी सकते हो इस ऐप के फाउंडर ने क्या कहा है, कोल्ड डीएम्स डोंट स्केल बट द फर्स्ट 100 पेइंग कस्टमर्स डोंट नीड टू स्केल, दे नीड टू फील हैंड पिक्ड। यानी कि यहाँ पे इनिशियल जो कस्टमर्स होते हैं उनको हमें ऐसे सर्विस देना है जैसे वो हमारे पर्सनल कस्टमर्स हों एंड उनको हमें वीआईपी ट्रीटमेंट एक तरह से देना है। वहीं से हम स्केल कर पाएंगे अगर हम पहले 100 यूजर्स को रिटेन कर पाएंगे अपनी ऐप पे। गाइज अब अगर तुम खुद से ऐसे ही ऐप आइडियाज ढूंढना चाहते हो तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो। सिंपली तुम्हें आ जाना है appark.ai पे, ये अभी कंप्लीटली फ्री है एंड यहाँ पे आके तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टॉप एप्स पे अगर मैं आऊं तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा कि अभी कौन सी कंट्री में कौन सी एप्स जो हैं वो टॉप पे चल रही हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन सी एप्स कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स अभी मैंने चूज करके रखा है, तो यूएस में ये सारी एप्स अभी टॉप पे चल रही हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे इंडिया भी कर सकता हूँ। तो अभी के लिए एक ऐप लेके चलते हैं, जैसे कि शैडो रॉकेट यहाँ पे है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो इस ऐप का लास्ट 30 डेज का रेवेन्यू मेरे पास आ जाएगा। कितने डाउनलोड्स हैं लास्ट 30 डेज में वो मेरे पास आ जाएगा। नीचे अगर तुम आओगे तो सारे बैनर, सारी डिस्क्रिप्शन तुम्हें देखने को मिल जाएगी, कब अपडेट हुई थी ये ऐप वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तुम कॉम्पिटिटर्स पे अगर आओगे तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि और कौन सी ऐसी एप्स हैं जो कि सिमिलर नीश में हैं एंड वो कितना रेवेन्यू यहाँ पे कर रही हैं। इसके अलावा अगर तुम अपने आइडियाज ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें एडवांस सर्च पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आके सबसे पहले तुम्हें डिसाइड करना है कि किस नीश में तुम एप्स बनाना चाहते हो। तो उसके लिए यहाँ पे टैग्स पे आ जाना है एंड लेट्स से मैं अभी के लिए बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी नीश में ऐप बनाना चाहता हूँ एंड जॉब सर्च में ऐप बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जॉब सर्च इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है। तो इसको चूज कर लेते हैं एंड ओके दबा लेंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि रिलीज डेट जो है इस ऐप की वो 1 साल के अंदर अंदर ही हो, ताकि हम ऐसी ऐप्स ढूंढ सकें जो कि रिसेंटली ही लॉन्च हुई हों और अच्छा रेवेन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम डेट चूज कर लेंगे। पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का टाइम मैंने यहाँ पे ले लिया है एंड रेवेन्यू भी मैं कर दूंगा मैक्सिमम $10,000 का रेवेन्यू कर रही हो, उससे ज्यादा ना कर रही हूँ। एंड रीजन भी यहाँ पे हम इंडिया डाल देंगे। एंड यहाँ पे अब जो मेरे पास लिस्ट आई है ये सारी एप्स ऑलमोस्ट $10,000 का रेवेन्यू कर रही हैं, इंडियन एप्स हैं एंड लास्ट 1-1.5 साल में यहाँ पे ये लॉन्च हुई हैं। एंड यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सी वो एप्स हैं जो कि जल्दी ग्रो कर रही हैं काफी तेजी से, जिनको हम रीबिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मॉनिटरिंग का फीचर है, तो इन सभी एप्स को जो भी तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुम्हें लगते हैं उनको तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एंड इसके बाद कोई भी अपडेट अगर ये ऐप करती है, कुछ भी चेंज करती है, तो वो मुझे यहाँ पे ऐप आर्क पे देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं अपनी थर्ड ऐप पे, जो कि एक SaaS ऐप है एंड इसका नाम है ग्रोथ पैनल्स। एंड पर्सनली मेरे लिए पूरी लिस्ट में से ये फेवरेट है, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को ये सॉल्व करती है। तो इनकी वेबसाइट पर अगर हम आए तो सिंपल सा टैगलाइन है, रिवॉर्ड योर यूजर्स ग्रो योर SaaS। तो टारगेट ऑडियंस जो है, टारगेट यूजर्स जो है इस ऐप के, वो SaaS प्रोडक्ट ओनर्स हैं। ऐसे लोग हैं जिनका खुद का SaaS प्रोडक्ट है जो कि सेल्स करता है, तो पैसे वाले लोग हैं एंड ऐसे लोगों को SaaS प्रोडक्ट बेचना थोड़ा सा इजी रहता है। एंड ये पहला रीजन है जिसकी वजह से ये ऐप मुझे काफी सही लगी। एंड जो दूसरा रीजन है वो है कि इसकी जो प्रॉब्लम ये सॉल्व करती है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये बेसिकली SaaS ऐप्स की हेल्प करते हैं
उनके यूजर्स से ज्यादा रिव्यूज करवाने में। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी फेमवॉल डिस्कस किया जो कि एक SaaS प्रोडक्ट है। लेट्स से मैं फेमवॉल का एक यूजर हूँ, एक कस्टमर हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं इनका पेड प्लान लूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड स्टैंडर्ड प्लान लेट्स से मैं अभी खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं अपग्रेड प्लान पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ग्रोथ पैनल्स क्या करेगा, एक पॉपअप मुझे दिखाएगा। इस टाइप का पॉपअप कुछ दिखा देगा जिस पे लिखा होगा अर्न $5 ऑफ योर नेक्स्ट बिल। तो अगर मैं फेमवॉल को यहाँ पे रिव्यू देता हूं तो नेक्स्ट बिलिंग पे मुझे $5 ऑफ मिल जाएगा। एंड ये सारा काम बैकएंड पे ग्रोथ पैनल्स की SaaS ऐप संभाल रही होगी। उसके अलावा अगर मैं मेंशन करता हूं कहीं SaaS ऐप को, UGC कंटेंट क्रिएट करता हूं किसी SaaS ऐप को लेके, तो उससे मुझे एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। जितने ज्यादा रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स एक तरह से यूजर देता है SaaS ऐप को, उतना ज्यादा उसको इंसेंटिव मिलता है। यही सब संभालने का काम ग्रोथ पैनल्स करता है। अब अगर रेवेन्यू की बात करें तो मंथ 2 के एंड तक ये ऐप $2000 पर मंथ का रेवेन्यू हिट कर चुकी थी। एंड इसके लिए इन्होंने 3 मेन स्ट्रैटेजीज का यूज किया। सबसे पहला कि इन्होंने एक लैंडिंग पेज बनाया ऐप लॉन्च होने से पहले ही, जहां पे वो इंटरेस्टेड बायर्स की ईमेल्स को कलेक्ट कर सकें। अब इंटरेस्टेड बायर्स तक पहुंचना बहुत सिंपल है, तुम कंटेंट क्रिएट करो, वहां से लैंडिंग पेज पे लोगों को भेजो जिसपे तुम बता रहे हो कि तुम्हारी ऐप क्या करती है क्या नहीं, एंड अगर यूजर इंटरेस्टेड है तो ईमेल भर दे। तो वही इन्होंने किया एंड ऐप लॉन्च जिस दिन करना था उन सभी लोगों को ईमेल किया कि ऐप लॉन्च हो चुका है। इनिशियल कस्टमर्स इनके पास वहीं से आए। उसके बाद इन्होंने कम्युनिटीज का यूज किया। तो SaaS ऐप्स की कम्युनिटीज अभी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। SaaS ऐप बिल्डर्स की कम्युनिटीज, ट्विटर की बात कर लो, रेडिट की बात कर लो, फॉरम्स बन रखे हैं जहां पे SaaS ऐप बिल्डर्स काफी एक्टिवली पोस्ट करते हैं। तो वहीं पे जाके, क्योंकि इनके टारगेट ऑडियंस ही SaaS ऐप बिल्डर्स थे, वहीं पर जाके इन्होंने अपनी ऐप को एक तरह से मार्केट किया। एंड जो थर्ड ऑप्शन था वो था Q.co पे अपने नेटवर्क को यूज किया। तो Q.co इनका एक और प्रोडक्ट है इसी बिल्डर का जिसने ये बनाया है ग्रोथ पैनल्स। अपने नेटवर्क को यूज करके उसने और कस्टमर्स इस ऐप पे लाए। एंड काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट यहाँ पे इस ऐप के फाउंडर ने दी है। द चीपेस्ट यूजर एक्विजिशन चैनल इज अ लिस्ट ऑफ पीपल हु ऑलरेडी पेड यू फॉर समथिंग एल्स। तो एक बार अगर किसी ने तुम्हें पे किया किसी चीज के लिए, किसी प्रोडक्ट के बदले, किसी सर्विस के बदले, तो हाई चांस है कि वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी करेगा क्योंकि वो तुम्हें ट्रस्ट करता है ऑलरेडी। गाइस अब चलते हैं अपनी 4th ऐप पे जिसका नाम है स्केच लोगो AI। आई थिंक इनकी मोबाइल ऐप भी है एंड SaaS ऐप तो तुम देख ही सकते हो सामने। बहुत ही सिंपल सी टैगलाइन है, जनरेट लोगोज इन सेकेंड्स विद AI। तो यहाँ पे वीडियो के थ्रू तुम इजीली समझ सकते हो कि ये करते क्या है। तो यहाँ पे एक ऐसा पेंट की तरह डैशबोर्ड तुम्हें देखने को मिलता है जहाँ पे तुम ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से लोगोज वगैरह। एंड उसके बाद जैसे तुम जनरेट पे क्लिक करोगे तो AI उस तुम्हारे जनरेशन को देखेगा जो भी तुमने ड्रॉ किया होगा एंड उसके हिसाब से फिर तुम्हें तुम्हारा लोगो बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कुछ लोगो बनाया है ऐसे इसने। एंड लास्ट में अगर तुम आके देखोगे तो यहाँ पे ये इनपुट दिया गया है खुद ड्रॉ करके। उसके बाद जनरेट पे क्लिक किया तो ऐसा कुछ आउटपुट AI ने दिया। आई नो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब तुम इसका रेवेन्यू नंबर सुनोगे तब तुम शॉक हो जाओगे। तो रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो ये ऐप 4 महीने में $3100 के रेवेन्यू तक पहुंच चुकी थी। पर मंथ की मैं बात कर रहा हूं। एंड ऐसी एप्स बनाना AI से बहुत ही सिंपल है आज की डेट में। नो कोड AI टूल से बहुत सिंपली बना सकते हो। बस तुम्हें जेमिनाई या ओपन AI की कोई भी इमेज API चाहिए होगी। बाकी यहाँ पे यूजर ड्रॉ करेगा, इस इमेज को हम भेजेंगे API के थ्रू, वहां से एक प्रॉम्प्ट देके जनरेट करके लोगो वापस दे देंगे। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो $19 पर मंथ ये यूजर को चार्ज करते हैं। एंड इनिशियल कस्टमर्स कहां से आए तो वो बहुत ही सिंपल था, अगेन कंटेंट। एंड ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं ना जहाँ पे विजुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे हम रोज़ एक लोगो बना सकते हैं खुद से एंड उस लोगो को बनाते हुए की वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। एंड ऐसा कंटेंट शेयरेबल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लोगोज बनते हो देखना किसको नहीं पसंद। तो यहाँ पे अगर तुम इस आइडिया को भी छोड़ो और भी ऐसे आइडिया सोच सकते हो खुद से। फॉर एग्जाम्पल इन्फोग्राफिक्स अगर हम ऐसे ड्रॉ करने को दें यूज़र को, उससे इन्फोग्राफिक जनरेट होके आ जाए, तो बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे सोचे जा सकते हैं सेम नीश में, सेम प्रोडक्ट आइडिया के ऊपर। एंड कंटेंट क्रिएट करने के अलावा इस ऐप के फाउंडर ने इनिशियल यूजर्स लाए डिज़ाइन कम्युनिटीज से, स्टार्टअप फॉरम स्पेस ऐप के बारे में बात करके एंड AI टूल डायरेक्टरीज पे इस ऐप को लिस्ट करके। तो अब चलते हैं अपनी 5th ऐप पे जिसका नाम है हैबिटकिट। हैबिटकिट एक मोबाइल ऐप है एंड इसके फाउंडर ने एक्चुअल में अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी थी 12 मंथ्स के रनवे के साथ। उसके बाद जो पहली ऐप उसने बनाई उसका नाम था लिफ्ट बेयर, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स थे, लेकिन ये ऐप बुरी तरह से फेल हो गई। एंड उसके बाद इसके फाउंडर ने सोचा कि उन्हें एक सिंपल ऐप बनाई जाए एक फीचर के साथ, एंड वहीं पे हैबिटकिट फिर उसने बनाई। अब ये ऐप करती क्या है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसकी टैगलाइन अगर तुम पढ़ोगे
चेंज योर लाइफ वन हैबिट एट अ टाइम। बट इसी चीज को ये ऐप कैसे करती है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर तुम नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम इस ऐप का इंटरफेस देख पाओगे कि कैसे इसको लोग यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लोगों ने हैबिट्स अपनी ऐड करके रखी हैं। वॉक अराउंड द ब्लॉक, लर्न न्यू लैंग्वेज, ईट अ पीस ऑफ फ्रूट, स्ट्रेच फॉर 5 मिनट्स। हर एक हैबिट के नीचे तुम ये ग्रिड देख पा रहे हो जिसपे मल्टीपल डॉट्स हैं, ग्रीन ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज और रेड करके। लेकिन ये सिर्फ डॉट्स नहीं है, ये वो डेज हैं जहां भी तुम ये ब्राइट डॉट देख पा रहे हो, वो डेज हैं जहां पे यूजर ने सक्सेसफुली उस हैबिट को कंप्लीट किया है। एंड जहां पे तुम ये ब्लैंक देख पा रहे हो, डार्क देख पा रहे हो, वहां पे यूजर ने मिस किया है। वर्टिकली अगर तुम देखोगे तो टोटल 7 डॉट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो वीकली एक तरह से यूजर यहाँ पे ट्रैक कर रहा है मंडे टू संडे कितनी बार उसने यहाँ पे अपनी हैबिट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। एंड ऐसे ही फिर नेक्स्ट वीक तो मंथ्स का डेटा है एक तरह से। एंड वैसे ही अलग अलग कलर्स में अलग अलग हैबिट के लिए यहाँ पे यूजर देख सकता है कि पिछले महीनों में या फिर पिछले हफ्तों में कितनी बार उसने हैबिट को कंप्लीट किया है, कौन सी हैबिट को कंप्लीट किया है एंड कौन सी नहीं। तो तुम देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल सा फीचर है, लेकिन लोग एक्चुअल में इस चीज के लिए पे कर रहे हैं। इस सिंपल से डिजाइन के लिए लोग एक्चुअल में अपना पैसा दे रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि कितना ये लोगों को चार्ज कर रहे हैं तो $4 पर मंथ में इनका बेसिक प्लान आ जाता है एंड $30 में लाइफ टाइम एक्सेस इस ऐप का कोई भी ले सकता है। रेवेन्यू की बात करें तो $150 इस ऐप ने पहले दिन किया था लॉन्च होने के। उसके बाद 2023 एंड में $12,000 का रेवेन्यू, लेट 2024 में $15,000 का रेवेन्यू एंड जो पीक इस ऐप का गया है 2025 में वो गया है $50,000 पर मंथ का रेवेन्यू, अराउंड $500,000 ARR। इनिशियल यूजर्स कहां से आए तो एक्चुअल में ये ऐप ट्विटर पे वायरल चली गई थी इसके डिजाइन की वजह से, क्योंकि इसका जो डिजाइन है ये ग्रिड वाला डिजाइन ये गिटहब के साथ काफी मैच होता है, तो लोगों ने रिलेट किया काफी ज्यादा एंड वायरल चले गया। दूसरा, स्क्रीनशॉट जब लोग ऐड कर रहे थे अपनी एक्टिविटी का, अपनी रूटीन्स, अपनी हैबिट्स जब शेयर कर रहे थे इस ऐप को यूज करके, तो वो अपने आप में ही मार्केटिंग का काम कर रहा था। एंड तीसरा, ASO एंड लोकलाइजेशन, तो ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, ऐप स्टोर का SEO इन लोगों ने किया जिससे और ज्यादा कस्टमर्स इस ऐप पे आए। इस ऐप के फाउंडर ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी, माय फर्स्ट ऐप फेल्ड बिकॉज आई ओवरबिल्ड, हैबिट किट शिप्ड इन 2 months, 1 फीचर, 1 स्क्रीनशॉट, 1 चैनल। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऐप्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल फीचर, क्रिएटिव अगर तुम थिंकिंग करोगे तो एक सिंपल फीचर के साथ भी बड़ी ऐप्स बनाई जा सकती हैं, सक्सेसफुल ऐप्स बनाई जा सकती हैं।